नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी ह्यूज डेवलपमेंट, अमेरिका ने दोस्तों भारत के लिए अपने नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। इनफैक्ट अमेरिका ने भारत के लिए अपनी जो मिसाइल एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं उसको ही भारत के लिए यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, खबर जो है कल रात को ही सामने आई है। यूएसए टू रिवाइज दी MTCR एक्सपोर्ट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू बूस्ट दी स्पेस कोऑपरेशन विद इंडिया। एंड यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हमें दाद देनी होगी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल जी की, जिनकी वजह से आज इतनी बड़ी रिलैक्सेशन बेसिकली भारत को यहाँ पर मिली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली जो तस्वीरें हैं ये पिछले साल जनवरी महीने की हैं, जब हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल उधर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ इन मीटिंग्स में जाया करते थे। दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन के लिए एक यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और इंडिया पिछले साल से ही इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो ये मिसाइल एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं, इसको लेकर अमेरिका हमारे लिए जो अपने कानून हैं इसमें चेंजेस करे। एंड आज फाइनली अमेरिका के द्वारा वो वाला कदम यहाँ पर ले लिया गया है। ये खबर अपने आप में तो बड़ी बन ही जाती है क्योंकि इंडिया को इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, लेकिन ये इसलिए और बड़ी बन जाती है बिकॉज आज सुबह ही दोस्तों खबर सामने आई है कि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस को लगा दिया गया है। एंड अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग पाकिस्तान के पास किसी प्रकार के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस होने के लिए किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन हम लोग नहीं करने वाले हैं। यानी कि क्लियरली अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें तो एक तरफ अमेरिका अपनी जो मिसाइल एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं भारत के लिए तो बदल रहा है, भारत को फेवर कर रहा है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान जिसको वो अभी तक फेवर करता आया था वहां से वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में जो हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। क्या है ये चेंजेस जो कि अमेरिका ने भारत के लिए किए हैं, भारत को इससे क्या फायदा होगा, एंड ऑल्सो पाकिस्तान वाली जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में फिलहाल अपने GS फाउंडेशन बैचेस के दाम गिरा दिए हैं। आप लोग इनमें एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 59,999। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं नई दिल्ली में 2 जगह, करोल बाग एंड मुखर्जी नगर में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एंड बिहार की राजधानी पटना में भी अब ओपन हो चुका है, जहां पर आप लोग इन कोर्सेज में जाकर एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही में हमारे सेंटर्स में आपको CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है। बाइडन प्रशासन, जिसके दोस्तों ऑफिस में कुछ ही दिन बचे हैं, उन्होंने जाते जाते एक नया नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम तैयार किया है, जिसके बेसिस पे उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो अमेरिका की जो मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज़ हैं अंडर दी MTCR उसमें अब चेंजेस करने वाले हैं, स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली फॉर इंडिया, जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की कंपनियों के बीच में जो कॉपरेशन है वो बेहतर होगी। एंड स्पेसिफिकली इसमें जो स्पेस सेक्टर है इसमें भी बहुत बड़ा हमें बूस्ट देखने को मिलेगा। बिफोर टॉकिंग अबाउट कि क्या वो चेंजेस हैं, क्या फ़ायदे होंगे, हमें सबसे पहले MTCR को समझना होगा। दोस्तों MTCR के बारे में आपको बता दूं, पूरी दुनिया में कुल मिला के 4 तरह की एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं जो कि फंक्शनल हैं, जो कि हथियारों को लेकर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स देखने को मिलती हैं। एक आपको मालूम होगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, दूसरा वासेनार एग्रीमेंट है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है एंड चौथा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसको MTCR कहा जाता है। ये जो MTCR है इसको स्थापित किया गया था जस्ट टू मेक श्योर कि जो ये बड़े बड़े देश जिनके पास ये बहुत सारे पावरफुल हथियार देखने को मिलते हैं, ये वाले जो हथियार हैं ये किसी गलत हाथ में ना चले जाएं, ये किसी गलत
प्लेयर के पास ना चले जाएं जो कि इन वेपन्स का गलत इस्तेमाल कर सके। ये वाला जो MTCR का पूरा ग्रुपिंग है, इसको अप्रैल 1987 में बनाया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा, जिसमें कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान, यूके एंड ऑब्वियसली साथ में अमेरिका देखने को मिलता है। आज की घड़ी में MTCR में आपको कुल मिला के 35 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है एंड नोटेबली चाइना इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि उनकी जो मेंबरशिप है वो अभी भी अंडर रिव्यू यहाँ पर चल रही है। आपको याद करवा दूं, इंडिया ने भी इसकी मेंबरशिप रिसेंटली 2016 में ही एक्वायर करी है एंड जैसे ही इंडिया ने इसकी मेंबरशिप को एक्वायर किया था, हमें इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। जो भी इसमें सिग्नेटरीज थे, जो बाकी लोगों ने इसको साइन किया हुआ था, हम लोग सबसे पहले तो जो भी वो हथियार बना रहे थे उनका एक्सेस हमें मिलना शुरू हो चुका था। नॉट जस्ट हथियार, जो भी हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं, कोई लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इनसे ले पा रहे थे। एंड इसी की वजह से जो ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हमने रशिया के साथ मिलकर के बनाई थी दोस्तों, उसकी रेंज को भी इंडिया एक्सटेंड कर पाया था, बिकॉज जब तक हम लोग MTCR के मेंबर नहीं थे तब तक हम लोग उसकी रेंज को हमें कम रखना पड़ता था, लेकिन जैसे ही हमें इसकी सदस्यता मिली उसके बाद हम लोग उसकी रेंज को भी बड़ी ईजिली यहाँ पर बढ़ा पाए थे। नाउ इसी पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के तहत इंडिया अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था अंडर द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये दोस्तों जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आज की डेट में वॉरफेयर में इस्तेमाल हो रही हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इन चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही थी दोनों देशों के बीच में। एक तरफ हमारे जो NSA हैं अजीत डोवाल, दूसरी तरफ अमेरिका के जो NSA हैं जेक सलिवन, इनके साथ यहाँ पर बातचीत चल रही थी। इसी चीज़ को लेकर आपको यहाँ पे याद भी करवा दूं, पिछले साल जनवरी 2023 से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका इन टेक्नोलॉजीज को हमारे लिए रिलैक्स करे, किसी तरीके से हम लोगों को अमेरिकन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एक्सेस मिल सके। एंड अब दोस्तों फाइनली वो चीज़ आ चुकी है, बिकॉज अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है कि जी हाँ, हम लोग इंडिया के लिए ये अमेंडमेंट करने वाले हैं। लेकिन एग्जैक्टली वो अमेंडमेंट क्या है उसका अभी जो पेपर है वो सामने नहीं आया है, लेकिन इस चीज़ का अगेन इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो वंस अगेन हमारे स्पेस प्रोग्राम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो लेटेस्ट हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अब अवेलेबल हो सकेंगी। स्पेसिफिकली जो लेटेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजीज़ अमेरिका के नासा के द्वारा इस्तेमाल होती हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा इस्तेमाल होती हैं, वो भी अब भारत के लिए यहाँ पर एक्सेसिबल हो सकेंगी। आप लोग सोचेंगे अमेरिका यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है, वाई इज USA टेकिंग दिस स्टेप, वाई अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजीज इंडिया के लिए ओपन क्यों कर रहा है, उनको इसमें क्या फ़ायदा है। उसके पीछे भी असल में रीज़न है। अगर आप देखें तो इसरो जो है वो असल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है, इसरो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। पिछले साल की अगर आप खबर देखें तो हमने चंद्रयान 3 को साउथ पोल ऑफ द मून पे सक्सेसफुली लैंड करवाया था, जिसके बाद दोस्तों इसरो बेसिकली सॉर्ट ऑफ बिकेम द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द लास्ट 50 ईयर्स जिसने सक्सेसफुली साउथ पोल ऑफ द मून पे अपने आप को लैंड करवाया था। एंड नाउ अमेरिका ये मानता है कि हमें भी इसरो के साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए। अमेरिका ये मानता है कि हमें भी इसरो की जो ये ग्रोथ है उसका हिस्सा बनना चाहिए, बिकॉज आपको मालूम होगा अमेरिका भी एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मिशन को लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन, जिसके तहत वो लोग मून के ऊपर दोस्तों मिशंस को लॉन्च करने वाले हैं। जिसमें आपको मालूम होगा जो आर्टेमिस 1 था वो तो अमेरिका ने लॉन्च कर भी दिया है, और उसके बाद आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4 जिसमें कि वो ह्यूमंस को भेजने वाले हैं जो कि साउथ पोल पे जाएंगे। एंड इनफैक्ट आर्टेमिस 4 में तो ये लोग वहाँ पर अपना पहला लूनर स्पेस स्टेशन भी रेडी करने वाले हैं, और इसीलिए ये लोग भी इंडिया के साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं कि जो इसरो की लर्निंग्स हैं, जो इसरो की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका एक्सेस भी बेसिकली अमेरिका को यहाँ पर मिल सके। नाउ ये खबर भारत के लिए एज अ टोल्ड यू बड़ी तो बन ही जाती है, लेकिन और बड़ी इसलिए बन जाती है बिकॉज अमेरिका अब अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान को यहाँ पे सैंक्शन करने में लग चुका है। लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने ये आई है कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, स्पेसिफिकली दोस्तों जिसके माध्यम से वो अपनी शाहीन सीरीज ऑफ मिसाइल्स को रेडी करते हैं, उसको अब निशाने पे लिया है। एंड यहाँ पर अमेरिका का स्टेटमेंट देखिए, आपको पढ़कर काफ़ी हैरानी होगी। उन्होंने कहा कि इन लाइट ऑफ द कंटिन्यूइंग प्रोलिफरेशन थ्रेट ऑफ पाकिस्तान मिसाइल डेवलपमेंट, USA 4 कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, बिकॉज ये जो कंपनियां हैं
ये पाकिस्तान में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की प्रोलिफरेशन में, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वृद्धि में योगदान कर रही हैं, जो कि गलत है। और इसीलिए हम लोग इन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस को लगा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने पाकिस्तानी जो कंपनी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो उनकी सरकारी कंपनी है, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हैं। और 3 कराची की कंपनियां हैं जिनके ऊपर अमेरिका के द्वारा जो ये नए सैंक्शंस हैं लगाए गए हैं। अब आप जियोपॉलिटिकली इस चीज़ को समझिए कि इंडिया अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी इंडियन इकोनॉमी, इट कैन बी कि इंडिया इंडो पैसिफिक में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इट कैन बी चाइना ऑल्सो कि वो इंडिया के साथ इतनी नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट देखें तो पाकिस्तान से अमेरिका अपने आप को दूर करने का प्रयास कर रहा है और उनकी कंपनीज को सैंक्शन कर रहा है सो दैट वो यहाँ पर अपनी मिसाइलों को डेवलप ना कर सके। आपकी दोस्तों इस पे क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड